देवभूमि देवप्रयाग में आपका स्वागत है। काफ़ी तेज़ बहाव है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। ये पुल थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, इसे झूला एक प्रकार से कहा था। स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ रहा लाया है रजा। जैसे ऋषिकेश से ज़्यादा यहाँ पे आप रह सकते हैं। हरिद्वार तो बस ठीक है, बस वही था समझो। जो मज़ा इसका आया वो अलग ही है। एकदम खड़ी सीढ़ी है यार, ये तो हमारे लोगों के तो पैरवे टूट जाए तो। संगम घाट देवप्रयाग ये रास्ता। वो हम लोगों का स्टे है, ये देखिए यही है बद्री केदार प्रयाग समिति, जहाँ से हम लोगों ने आपको व्यू दिखाया था संगम का। जो 2013 में केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, तो यहाँ पे इसी के भैया ने बताया था कि ये जो बद्री प्रयाग जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, इसी के जस्ट बगल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। वो पूरी बह के पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ नहीं पता। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदः स्वरूपम। जी हम लोग यूपी प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रतापगढ़, अरे कुंडा भैया, कुंडा राजा भैया का। सर राजा भैया को सब जानते हैं यार। हम तो गए उसके घर में। अच्छा अच्छा, हम वहाँ गए थे निहालगढ़। हाँ हाँ, निहालगढ़ भागवत में रहे थे 10 दिन। उसके बाद राजा भैया ने बुलाया था, वहाँ स्कूल है ना उसका, बेती में वो टीपी इंटर कॉलेज। हाँ, तो वहाँ पे विवाह समारोह चल रहा था। हाँ 51 जोड़ों की शादी हो रही थी। हाँ, वो कराते हैं हर साल। हाँ, हर साल कराते हैं। कौन नहीं पैदा होता है राजा भैया। राजा भैया को सब जानते हैं। अरे तो हमारे रघुराज प्रताप सिंह ऐसे है ही वो। अच्छा, तो आप यहीं पे बंधु में? यहीं पे हम पुरोहित लोग हैं। 6 महीने हम लोग यहाँ रहते हैं, 6 महीने बद्रीनाथ रहते हैं। 6 महीने यहाँ, 6 महीने बद्रीनाथ में। तो ये कौन कौन सी नदियाँ हैं? ये तो है भागीरथी। अच्छा, ये पीछे से भागीरथी आ रही है। ये कहाँ से आ रही है? ये गौमुख से आ रही है। गोमुख गंगोत्री से। हाँ, इसमें 2 नदियाँ हैं। हाँ, ये बद्रीनाथ से आ रही है। हाँ, बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर दूर। हाँ। इसमें 5 नदियाँ हैं। कौन कौन सी? बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है। हाँ? केशव प्रयाग है। केशव प्रयाग, हाँ जी। उसके बाद 25 किलोमीटर नीचे उतर के धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है, वो है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। उसके बाद नीचे उतरते हैं, नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है, वो है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। उसके बाद और नीचे उतरते हैं, पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम होता है, वो है कर्ण प्रयाग। उसके बाद और नीचे उतरते हैं, वो है रुद्रप्रयाग। वहाँ जो केदारनाथ से जो नदी आती है मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। यहाँ पे जब अलकनंदा, भागीरथी और गुप्त सरस्वती का जब संगम हुआ। अच्छा, यहाँ गुप्त सरस्वती भी? हाँ, गुप्त सरस्वती ऐसा है, सरस्वती नदी श्रापित नदी है। अच्छा। बद्रीनाथ में केवल आधा किलोमीटर दिखाई देती है। जब पुराणों की रचना हो रही थी, वेद व्यास जी कह रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, तो लिखने बोलने में बहुत शोर मच रहा था, तो उन्होंने उसको श्राप दिया, जहाँ भी त्रिवेणी संगम होगा तुम्हारा मिलन तो होगा, लेकिन तुम दिखाई कहीं नहीं दोगे। यहाँ पे ब्रह्म कुंड है, इस ब्रह्म कुंड से सरस्वती नदी निकलती है, और यहाँ से जाके ये है जटाशंकर, ये शंकर जटाओं से निकली है। इसको राजा भगीरथ लाए थे। राजा सगर के जब 60,000 पुर के जल गए थे, उनको तारने के लिए इस नदी को लाए थे, है ना। ये जटाशंकर ही है, ये विष्णुपदी है, ये विष्णु चरणों से निकली है। और यहाँ पे जब ये दोनों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है, तो ये ब्रह्म कमंडली कहलाती है। ये ब्रह्मा की कमंडल में चली जाती है, यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ा। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये भगवान रामचंद्र जी का क्षेत्र है, सुदर्शन क्षेत्र है ये पूरा। अच्छा, यहीं पे भगवान ने रावण को मारने के बाद इसी ब्रह्म कुंड में तपस्या की, ब्रह्म हत्या के छुटकारे के लिए, है ना। और यहीं पे अपने पितरों का पिंडदान तर्पण वगैरह यहीं पे किया। ये कुंभ क्षेत्र है, यहीं से कुंभ
प्रारंभ होता है। पिछले साल जो शाही स्नान हुआ था, पहला शाही स्नान यही हुआ था। यहाँ महाकुंभ तो हरिद्वार में लगता है। यहाँ जगह न होने की वजह से कुंभ हरिद्वार में लगाया जाता है। अच्छा, यहाँ मतलब पहला शाही स्नान यही होता है। यही है। हाँ, यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी का बहुत विशाल मंदिर है। 5.5 फुट की भगवान की मूर्ति है। ऐसी मूर्ति हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, है ना। ये पूरा क्षेत्र रामचंद्र जी का। ये सामने जो पुल देख रहे हैं आप, यहाँ पे बैसाखी के दिन 3 दिन का मेला लगता है। रामकुंड के नाम से इस जगह प्रसिद्ध है। और क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसमें कोई दशरथ जी का भी कुछ था इस तरह? दशरथ ऐसा नहीं है, दशरथांचल पर्वत है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे दशरथांचल, हाँ, ये पर्वत जो है इसके पीछे ये राजा दशरथ का पर्वत है। यहाँ पे उनके वो पुत्री थी जो शांता, उसका और श्रृंग ऋषि का शादी यही हुई थी, विवाह हुआ था। हाँ हाँ। यहाँ पे शांता नदी है उनके नाम से। अच्छा, शांता नदी भी है? हाँ, शांता नदी है यहाँ पे। यहाँ सामने है, आप पुल के उधर जाएंगे, बीच में एक वो बिल्डिंग थी, वो टूट गई, उसमें बाढ़ आई थी। शांता नदी है और सामने श्रृंगी गुफा है। ये जो पत्थर वो देख रहे हैं, वो लाल लाल सा मंदिर सा, जी जी जी, उसके पास में श्रृंगी गुफा है। वहाँ तो जब शांता नदी बढ़ती है तो पहली छलार श्रृंगी गुफा पे जाती है। अच्छा अच्छा, मतलब वो हाँ, यहाँ पे 108 कुंड है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे ब्रह्म कुंड है, सूर्य कुंड है, अनेकों कुंड है यहाँ पे इस पूरी नदी पे। ये गुफाएं हैं दो, ये चंद्र गुफा है, वो सूर्य गुफा है। अच्छा, जो 2013 में केदारनाथ में त्रासदी आई हाँ, थी, हाँ। वहाँ यहाँ पे भी कुछ हुआ था? यहाँ पानी केवल बाजार तक आया था, ऐसे कुछ हुआ, जनहानि कुछ नहीं हुई थी, है ना। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, बद्री केदार समिति है ना, यहाँ पे रहते हैं। अच्छा अच्छा। भैया ने बताया कि बगल में कोई एक बिल्डिंग हुआ करती थी यहाँ पे। ये है, ये बिल्डिंग है, ये टूट गई थी, उसी में टूटी है हाँ, हाँ। त्रासदी में टूटी। हाँ हाँ। तो ये पानी ऊपर तक गया था क्या? ये पानी गया था ऊपर से रोड भी टूट गया था। ये नया पुस्ता बना है सारा, अच्छा, ये सब टूट गया था। यहाँ तक सड़क आती थी, यहाँ तक। तो यहाँ तक सड़क आई थी? हाँ हाँ, ये बंद हो गई सारी आपदा के बाद से। वो पुल से निकली थी, यहाँ तक एक पेड़ तक आती थी। बहुत अच्छा लगा, आप जानकारी दी है हमें कई सारी। सबसे मेन चीज़ तो आप हमारे यहाँ के राजा भैया को जानते हैं, उससे अच्छा क्या बात है। भाई, हमारे क्षेत्र का वो ऐसा नाम करके दे गए हैं। हाँ 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 दूर दूर तक, जैसे अब हम लोग कई लोगों को बताते हैं, हाँ हाँ। हम अक्सर बाहर जब जाते हैं घूमने, पूछते हैं भैया कहाँ से हो, पहले बोलेंगे प्रतापगढ़, तब नहीं जानेंगे। एक बार हमने एक लोगों को बताया, भैया हम इलाहाबाद से हैं। बोले इलाहाबाद, ये कहाँ पड़ता है? हमने कहा कुंडा जानते हैं राजा भैया? अरे अरे उनको जानते हैं। हमके बस तब राजा भैया जानते हैं, और क्या दिक्कत है। राजा भैया से बस 15 किलोमीटर आगे हम लोग का घर है। ठीक है, हम तो निहालगढ़ में 10 दिन रहे थे। अच्छा अच्छा, वहाँ भागवत जी में गए थे। यहाँ पे आप कितने साल से हैं? यहाँ जन्म से है हम अच्छा, तो। जन्म से यही है? हाँ, जन्म स्थान यही है। पीढ़ियाँ यहीं से? हाँ हाँ। उसके बाद 6 महीने बद्रीनाथ चले जाते हैं? 6 महीने बद्रीनाथ, और 6 महीने हम लोग यहाँ पे रहते हैं। यात्री आती, यात्रियों का पूजन वगैरह करवाते हैं, है ना। यहाँ पे गंगा पूजन वगैरह होता है, पितृतर्पण वगैरह होता है। क्यों, ये मोक्षदायिनी गंगा है। ये विष्णुपदी गंगा है। ये सौभाग्य के लिए है, ये पितरों के उद्धार के लिए है। ये वाली? हाँ, मतलब ये जो आ रही है हाँ हाँ, भागीरथी, ये पितरों के उद्धार के लिए। हाँ। और ये जो आ रही है, ये सौभाग्य के लिए है। ये विष्णुपदी है, विष्णु चरणों से निकली है। ये बद्रीनाथ से आ रही है? ये बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर दूर, अलकापुरी से। अच्छा, अलकापुरी से। यहाँ से बद्रीनाथ कितना दूर होगा? यहाँ से बद्रीनाथ है 225 किलोमीटर। केदारनाथ? केदारनाथ होगा कम से कम, ये गौरीकुंड तक है, 194 किलोमीटर है। अच्छा, ये जो टूटे हैं सामने, ये जो पत्थर, ये जो पहाड़ कटे हैं, ये गुफा है क्या? नहीं, गुफा नहीं है। ये क्या है, इसके पीछे ऐसे घाट बना है। ये नदी जब बढ़ती है तो आधा पानी काट के उधर से पीछे पीछे निकल जाता है ना। यहाँ पे पुल लग रहा है, ये सामने बिल्डिंग है जो रिसोर्ट है, वहाँ से पुल यहाँ लग रहा है और यहाँ से पुल यहाँ लगेगा। अच्छा, तो बहुत सारे लोग आएंगे। नया पुल बनने जा रहा है? हाँ, नया पुल बनने जा रहे हैं, तो बहुत से लोग पैदल नहीं चल पाते हैं। हाँ, बहुत। अब हम लोग भी समझिए वहाँ से यहाँ आने में, चलिए ठीक है, फिर भी अभी हम लोग मान लीजिए एज ऐसी है कि थोड़ा कम दिक्कत हुई। हाँ हाँ, जो एजेड लोग हैं उन लोग को कैसे होता है? वही दिक्कत है। थोड़ा दिक्कत होती है ना। अब पुल लग रहा है यहाँ पे, जी जी। तो सामने यहाँ बाजार में आएगा, केवल यहाँ उतरने के लिए रह जाएगा थोड़ा सा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत। नमस्कार। देखिए, यहाँ के महंत जी ने हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ दी कि ये भागीरथी कहाँ से आ रही है, श्रृंगी और शांता नदी का जहाँ से मिलन होता है वहाँ से, और ये जो अलकनंदा है ये कहाँ से कौन कौन सी नदियों के संगम से बनती है।
ज्यादा अंदर मत जाना, बस। और